एक ऐसा सेटअप जो वीकली ऑप्शन सेल, ओनली 11 मिनट स्क्रीन टाइम इन द होल डे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड टारगेट based setup, proper entry and exit. It is a quant based setup. No stress of gap up and gap down and negligible drawdown, almost ना के बराबर drawdown, no cash collateral required because it is a pure intraday nifty weekly option sell setup. इस setup के बाद आपको किसी भी निफ्टी के intraday वीकली ऑप्शन सेल सेटअप की जरूरत नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ऑफिस गोइंग पर्सन हैं, हाउस मेकर हैं, आप ट्रेडर हैं, आप पार्ट टाइम बिजनेसमैन हैं, फुल टाइम बिजनेसमैन हैं, जॉब में हैं, सबके लिए सूटेबल। केवल 11 मिनट्स आपको पूरे दिन में इस सेटअप को देने। तो चलते हैं इस सेटअप की तरफ और एक एक डेटा लाइव मैं आपको इस डेटा को दिखाने वाला। देखिए, स्ट्रैटेजी पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब लेना है, हेजिंग कैसे करनी है, हेजिंग करनी है कि नहीं करनी है, स्टॉप लॉस कैसे बनाना है, किस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को बेचना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, किस डे पर हमें, किस वीक के वीकली ऑप्शंस में भी हर थर्सडे हमारी एक्सपायरी होती है जो कि अब मंडे जाने वाली है, तो उसको किस तरीके से हमें शिफ्ट करना है, सारी चीजें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और इसे अपनी YouTube की लाइब्रेरी में सेव कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके नीचे एक बटन आता है जहां पर आप इसे अपनी लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रैटेजी पर जाने से पहले मैं यहाँ पर आपको डेटा दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से, और ये एक एक ट्रेड लाइव है जो एग्जीक्यूट की गई है और एक एक ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट नॉट सपोर्टेड बाय मेरे पास है जो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। और एक एक ट्रेड आप मैच भी कर सकते हैं। और ये पूरी फाइल जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से एक एक ट्रेड आप देख सकते हैं कैसे बनी है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें एक सीधा का कंसेप्ट होता है, एक रिवर्सल उल्टा का कंसेप्ट होता है, क्या इसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन रहा, नंबर ऑफ ट्रेड्स रही, स्क्रीन टाइम किस तरीके से है, कंबाइंड किस तरीके से हमारा इसमें डेटा रहा है, स्ट्रेटजी के रूल बुक्स क्या है, एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ये पूरी फाइल आपको हमारे IBBM ऐप पर भी मिलेगी, जहां से आप इसमें एक एक डेटा स्ट्रेटजी समझने के बाद मिला भी सकते हैं। अगर आप इस फाइल को चाहते हैं तो ये फाइल कहां पर मिलेगी ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप मुझ पे भरोसा ना करें, आप सीखें, इंप्लीमेंट करें एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। सो डू नॉट ट्रस्ट मी, इंप्लीमेंट एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। मैं आपको यहां पर बिना कुछ छुपाए एक एक ट्रेड, एक एक डेटा लाइव दिखाने वाला हूं कि वो कैसे बना है। आप खुद से रिसर्च कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए। अब देखिए, हम चलते हैं रूल बुक की तरफ कि हमें करना क्या है और ट्रेड किस तरीके से बनाना है। देखिए, सेटअप में जो एंट्री टाइम रहेगा वो रहेगा 9:45 पर, जो एग्जिट टाइम रहेगा वो रहेगा 3:15 पर, और हमें टाइम फ्रेम लेना है यहां पर 30 मिनट का। सो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड करेंगे और पहली ट्रेड जो हमारी बनेगी वो 9:45 पर बनेगी, क्योंकि 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर स्क्रीन टाइम की बात करें तो पहली बार जो हम स्क्रीन पर आएंगे वो आएंगे 9:45 पर, और स्क्रीन पर आएंगे केवल और केवल 1 मिनट के लिए। उस 1 मिनट में हमें क्या करना है 9:45 पर, इसको समझते हैं। इसके लिए यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक स्टडी दी है, MA लेंथ 12 एंड सोर्स क्लोज। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, MA लेंथ 12 एंड सोर्स क्लोज। सो यहां पर हम जाएंगे, मैंने यहां पर आप देख सकते हैं चार्ट लगाया, 30 मिनट का निफ्टी का चार्ट लगाया है, और यहां पर स्टडी मैंने लगाई है सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मैंने लगाया है और सोर्स रखा है क्लोज और लेंथ रखी है 12।
सो 12 क्लोज सिंपल मूविंग एवरेज और मैंने इसको ओके कर दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे हम पहली ट्रेड समझते हैं जो यहाँ पर बनी है हमारी 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2024। यहाँ पर हमें दो तरीके से ट्रेड्स को डेवलप करना है। सबसे पहले मैंने स्टडी लगा दी है और 1 जनवरी 2024 हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, पहली कैंडल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पहली कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है 9:45 पर 9:45 पर, वो इस लाइन से नीचे हो रहा है। यहां पर हमें क्लोजर को वेटेज देना है, ध्यान से देखिएगा, क्लोजर को हमें बार बार वेटेज देना है। तो क्लोजर जो हो रहा है वो यहां पर नीचे की तरफ हो रहा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉल ऑप्शन सेल करेंगे और पुट ऑप्शन भी सेल करेंगे। पुट ऑप्शन कैसे सेल करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो हम क्या करेंगे, 1 जनवरी को 9:45 पर वीकली ऑप्शन सेल करेंगे, कॉल ऑप्शन सेल करेंगे और ऐसा कॉल ऑप्शन सेल करेंगे जिसका प्रीमियम 80 से 100 रुपए के बीच में हो। आप देख सकते हैं इसमें दो कंसेप्ट चल रहे हैं, एक सीधा एक उल्टा। सीधा जिधर से बाजार मुझे दिखा रहा है कि बाजार की डायरेक्शन यहां से क्या हो सकती है, एंड दिस इज ए नॉन डायरेक्शनल सेटअप। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीधा मतलब जिधर से बाजार का वो मुझे ट्रेंड दिखा रहा है। तो देखिएगा नीचे की तरफ क्लोजर है तो यहां से वो मुझे सेल दिखा रहा है कि बाजार यहां से सेल होने की प्रोबेबिलिटी रखता है क्योंकि मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है। तो हम यहां पर कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, वीकली ऑप्शन का सेल करेंगे और ऐसा प्रीमियम सेल करेंगे जिसकी रेंज 80 से 100 रुपए के बीच में हो। तो आप देख सकते हैं यहां पर 1 जनवरी को मैंने 21,800 की कॉल ऑप्शन सेल की एट ए प्राइस ऑफ 85 और जो आपने ऑप्शन बेचा है उसका आपको एक स्टॉप लॉस रखना है और वो स्टॉप लॉस रखना है 20% ऑफ प्रीमियम सोल्ड। जितने पर भी आपका प्रीमियम बिका है उसका 20% का हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। मतलब जैसे हमने यहां पर 1 जनवरी को 21,800 का कॉल ऑप्शन सेल किया है 85.75 में, इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस प्रीमियम का 20% एंड स्टॉप लॉस शुड बी ऑन स्क्रीन नॉट ऑन द माइंड। इस चीज को प्लीज नोट इट डाउन। स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है प्रॉफिटेबल होने के लिए और स्टॉप लॉस को हमें बहुत सीरियस लेना है। तो ट्रेड मारते ही आप स्टॉप लॉस स्क्रीन पर लगाएंगे। देखिए कुदरत का नियम है कि हमें अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पिछली सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है और स्टॉप लॉस जो है वो सीढ़ियां हैं जो हमें प्रॉफिट की सीढ़ी की तरफ ले जाते हैं। तो स्टॉप लॉस की सीढ़ियों पर पैर रखकर हम प्रॉफिट की सीढ़ी पर पहुंचते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस गिव्स यू द मनी नॉट द टारगेट। स्टॉप लॉस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्टली समझना है। हमने प्रोडक्ट को सेल किया और यहां पर 20% का स्टॉप लॉस लगा दिया। अब इसी समय 9:45 पर हमें एक ट्रेड बनानी है उल्टा ट्रेड कैसे बनानी है बहुत ध्यान से देखिएगा। कैसे जीरो ड्रॉडाउन स्ट्रेटजी है, इसमें आप कभी भी डायरेक्शन प्ले नहीं करते हैं। इसी समय मैं सेम रूल पर पुट ऑप्शन भी सेल करूंगा। कैसी पुट ऑप्शन सेल करूंगा, जिसका प्रीमियम मेरे रूल के हिसाब से 80 से 100 रुपए के बीच में हो, वीकली ऑप्शन हो। एक ऐसी पुट भी बेचूंगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर 1 जनवरी को मैंने हैंड टू हैंड 21650 की पुट ऑप्शन भी बेच दी है एट ए प्राइस ऑफ 82। मतलब 1 जनवरी को 9:45 पर मैंने कॉल भी बेची, पुट भी बेची। कॉल सीधा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां से मुझे ट्रेंड डिपेक्ट कर रहा है, क्योंकि नीचे का क्लोजर है तो बाजार यहां से नीचे जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये डायरेक्शन बेस्ड सेटअप नहीं है तो मैंने इसी समय पुट भी सेल की है।
और दोनों का स्टॉप लॉस ऑन स्क्रीन लगा दिया 20% ऑफ प्रीमियम सोल्ड। आईबीबीएम्स की लर्निंग्स को जिसने भी फॉलो किया और आईबीबीएम्स की लर्निंग को जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया, बहुत सारे सेटअप जैसे गोल्डन गूज, एडवांस RSI 5242, द ओशियन ट्रेजर और ये मनी माइनिंग, जो ये कंसेप्ट मैं आपको अभी दे रहा हूँ, ऐसे कंसेप्ट जिसने आईबीबीएम की लर्निंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट इंप्लीमेंट की और अपनी लाइफ को चेंज किया, और किस तरीके से यूनिवर्स ने उनको रिवार्ड किया। उनके एक बार कमेंट सुनना बनता है कि आईबीबीएम लर्निंग्स के बारे में उनका क्या मानना है। कैसा रहा सर एडवांस ऑप्शंस का एक्सपीरियंस आपका? सर बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। मैंने और भी पहले कोर्सेज ज्वाइन करे हैं, सीखा है उन सब से भी, ऑल वर ऑल्सो वेरी गुड, बट स्पेशली जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे एओ में मिला। डेटा ओरिएंटेड जो सारी स्ट्रेटजीज रहती है दैट यूजुअली डज नॉट चेंज इन द लॉन्ग रन, और जो भी मैथमेटिकली डिराइव्ड चीजें होती है जो कि सारी आपके स्ट्रेटजीज में है ही, सारा ओपन इंटरेस्ट से लेकर बाकी जितनी भी स्ट्रेटजीज है वो सारी डेटा ड्रिवन और मैथमेटिकली ऑपरेटेड है सब कुछ। तो उस मैथ्स गलत हो नहीं सकती, फिर 1+1 विल ऑलवेज बी 2। आपके पूरे एओ के सिलेबस में जितना भी पढ़ा अभी तक, एक ही चीज जो सबसे अच्छी लगी वो ये है कि लॉस करके दिखाओ। वो जो कंफर्ट दिया है, दैट्स आई थिंक वेरी गुड। बोथ द मेंटर्स आर लाइक सुपर्ब। नजरिया मेरा चेंज हो गया मार्केट को देखने का। आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर द एक्सीलेंट सेशन। अच्छा रहा, मतलब वो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर किया गया था, एक डाउट सॉल्व किए गए, सिंपल चीजों को भी लेकिन कैसे एकदम उसके बेसिक्स से क्लैरिफाई करी गई, लाइव सेशंस रख के प्लस रिकॉर्डिंग मिक्सर करके सारा मजा आ गया सर। It's wonderful. मतलब there is I don't have words to describe. थैंक यू सो मच सर। Especially you and Anuj जी, वो अपना स्टाइल था उनका मैजिकल, जो मैजिकल, so that was too good। वो मैं अप्लाई करा और उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ। मैंने कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट अप हुआ है। भगवान से मैं काफी सालों से प्रे भी कर रहा था, लेट ही सही एट द एज ऑफ 54, लेकिन मिले तो सही। लेकिन सर एओ में पहली बार ऐसा लगा कि किसी ने सच में सिखाया बैठ के कि देखो सच्चाई ये है, ऐसे होता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मुझे मेरे ख्याल से एक बुक लिखनी चाहिए, मतलब ये सारी चीज बड़ी अच्छी है, कहीं कंपाइल्ड वे में होनी चाहिए। सर आप लोग भी शायद बोर हो जाए ट्रेनिंग दे के। एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा रहा। मैं आपको देख तो 1 साल से रहा हूँ, वीडियोस आपके सारे अल्टीमेट कोर्स रहा, बहुत अच्छा लगा। और ये ट्रेनिंग मैंने जैसा सोचा था कि हाँ अच्छा होगा, तो एकदम बिल्कुल उसी तरह हुआ है। सफर तो बढ़िया रहा सर, पहले तो बोलना चाहता हूँ सर, बहुत सारी चीजें इसमें सीखी मैंने। तो कैसा लगा? ये लोगों के इस यूनिवर्स के वर्ड हैं, ये वो ब्लेसिंग्स हैं जो आप सबने आईबीबीएम को दी हैं, क्योंकि आईबीबीएम ने आपको हमेशा सच्चाई दी है। अब देखिएगा, हमने दोनों तरफ सेल कर दिया है और एक एसएल लगा दिया है। अब क्या होगा? अब 2 चीजें होंगी, या तो बाजार यहां से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा या इसी रेंज में घूमता रहेगा। अब हमें क्या करना है देखिएगा, अब हमने नेक्स्ट कैंडल में आप देखिएगा, यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यहां पर हमें बाजार ना नीचे गया ना ऊपर गया, अभी भी बाजार उसी रेंज में है। यहां पर बाजार इस लाइन से ऊपर बंद हो गया है। अब क्या करेंगे? बाजार लाइन से ऊपर बंद हो गया है, तो अब ये मुझे जो सीधा है, अब यहां से ये मुझे ट्रेंड दिखा रहा है ऊपर का। तो जो हमने कॉल ऑप्शन सेल किया था, जिसका हमने स्टॉप लॉस लगाया था, ऑब्वियसली हमें उसका स्टॉप लॉस मिल गया। तो आप देख सकते हैं जो 85 का प्रोडक्ट था वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया है और यहाँ पर बाई हो गया। पहली चीज, इस प्रोडक्ट में आपको हर 30 मिनट बाद ही स्क्रीन पर आना है, उसके बीच में स्क्रीन पर नहीं आना है। मतलब हमने ट्रेड बनाया 9:45 पर, फिर हम स्क्रीन पर आएंगे 10:15 पर, फिर हम स्क्रीन पर आएंगे 10:45 पर। तो हम 10:15 पर स्क्रीन पर आए और हमने देखा कि हमारी दोनों ट्रेड्स में कुछ भी नहीं हुआ, ना एसएल उठा ना कुछ नहीं हुआ। अगर एसएल उठ जाता तो क्या करना है वो भी अभी बताऊंगा। अब हम आगे आए, उसके बाद फिर 30 मिनट बाद हम स्क्रीन पर आए और हमने स्क्रीन पर आकर देखा कि हमारा कॉल्स का स्टॉप लॉस उठ चुका है सीधा। जो सीधा वाला बंदा था उसमें हमारा स्टॉप लॉस उठ चुका है, जो सीधा ट्रेड था, क्योंकि उसने बताया था कि यहाँ से सेल जोन है, बट सेल नहीं हुआ और बाजार ऊपर चला गया, तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस उठ गया। तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया और जो उल्टा था वो हमारा यहाँ पर बाजार उल्टा हुआ, यहाँ से बाजार नीचे न जाके ऊपर चला गया, तो यहाँ पर हम उल्टे का टारगेट बुक कर लेंगे।
मतलब जो पुट ऑप्शन हमने सेल की थी उसको यहाँ पर बुक करेंगे, तो आप देख सकते हैं उल्टा जो हमने 82 पे सेल किया था उसे हमने यहाँ पर 68.95 पर बाई कर लिया है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारी पहली ट्रेड हुई। अब अगली ट्रेड हम क्या बनाएंगे, फिर से ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर जब हम 1045 पर आए तो हम दोनों ट्रेड से आउट हो गए ऑब्वियसली, क्योंकि कॉल का हमारा एसएल कटा और पुट का हमने टारगेट बुक कर लिया। अब यहाँ पर जो सीधा है वो दिखा रहा है ट्रेंड ऊपर का, तो हम सीधे में पुट ऑप्शन सेल करेंगे। कौन सा पुट ऑप्शन सेल करेंगे, वही जिसका प्रीमियम 80 से 100 का हो और वीकली ऑप्शन का हो। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो एक्सपायरी है अभी वो एवरी थर्सडे हो रही है, अभी आने वाले समय में ये एवरी मंडे होने वाली है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो हमें क्या करना है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के शुरू के 3 दिन ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर थर्सडे को एक्सपायरी हो रही है तो फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, तो हमें ट्रेड करना है फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे को करंट वीकली एक्सपायरी में, और वेडनेसडे और थर्सडे को हमें ट्रेड करना है नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में, क्योंकि हर थर्सडे एक्सपायरी होती है एवरी थर्सडे। तो जो शुरू के 3 दिन है, शुरू के 3 दिन में किसे मान रहा हूं, जैसे अभी थर्सडे को एक्सपायरी हो रही है तो मैं शुरू के 3 दिन किसे मान रहा हूं, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, और लास्ट के 2 दिन कौन से हैं, वेडनेसडे और थर्सडे। तो जो वेडनेसडे है और जो थर्सडे है उसमें हमें इस थर्सडे की एक्सपायरी में नहीं, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करना है, जिससे हम स्पॉट से हमेशा दूर रहें, ओटीएम ऑप्शन सेल को दूर करके रहें, क्योंकि हम लगातार ऐसे ऑप्शंस को सेल करेंगे जो हमारे करंट मार्केट प्राइस से दूर हो और 80 से 100 का प्रीमियम हो। जब हम नजदीक आते हैं एक्सपायरी के तो 80 से 100 का प्रीमियम हमें बहुत नजदीक मिलता है, कई बार इन द मनी में मिलता है, इसलिए लास्ट के 2 दिन हम लोग नेक्स्ट वीक में चले जाएंगे। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा 1045 पर हम फिर से कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, पुट ऑप्शन सेल करेंगे। पुट ऑप्शन सीधे में सेल करेंगे क्योंकि यहां से ऊपर का ट्रेंड दिखा रहा है, और कॉल ऑप्शन उल्टे में सेल करेंगे यहां पर, क्योंकि यहां से नीचे भी जा सकता है। तो हमने क्या किया, यहां से पुट ऑप्शन भी सेल किया, कॉल ऑप्शन भी सेल किया। तो सीधे में आप देख सकते हैं यहां पर मैंने पुट ऑप्शन सेल किया है, ये वाला 21,700 का एट ए प्राइस ऑफ 88, सेल करते ही 20% का स्टॉप लॉस लगा दिया है। और यहां पर उल्टे में मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया 21,800 का एट ए प्राइस ऑफ 90, इसका भी 20% का स्टॉप लॉस लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अगेन स्क्रीन टाइम 10:45, 11:15, 11:45, तो हम अब स्क्रीन पर कब आएंगे, 10:45 के बाद 11:15। अब हम 11:15 पर स्क्रीन पर आएंगे। अब देखिए 11:15 पर जब मैं स्क्रीन पर आता हूं तो हम यहां पर देखते हैं कि हमारा कॉल का स्टॉप लॉस उठ चुका। अब मुझे क्या करना है, अब क्योंकि सीधा ट्रेड ऑन है, क्योंकि ये अभी भी ट्रेंड रिपीट कर रहा है, तो मुझे सीधे ट्रेड को नहीं छेड़ना है, लेकिन मेरे उल्टे ट्रेड का स्टॉप लॉस उठ चुका है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं उल्टे ट्रेड का मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस कट गया है। अब सवाल ये आता है कि अब मुझे उल्टा ट्रेड कब बनाना है। जहां पर मैंने ट्रेड बनाया था, हमने ट्रेड कहां बनाया था, यहां पर। इस समय बाजार कहां था, 21726। 21726 जब बाजार था तो हमने कॉल ऑप्शन बेचा था, उल्टे की बात कर रहा हूं, सीधा तो पुट बेचा, चल रहा है सौदा। अब अगर हर 30 मिनट पे मैं चेक करूंगा, अगर कोई भी कैंडल 21726 से नीचे क्लोज होती है, नीचे, क्योंकि कॉल बेचा था मैंने उल्टे में, तो मैं फिर से कॉल बेचूंगा, या फिर इस लाइन से नीचे क्लोज हो जो मेन लाइन है तो मैं फिर से कॉल बेचूंगा, वरना तब तक मैं कॉल नहीं बेचूंगा। अब उल्टा में तभी ट्रेड बनेगी जब जहां पर ये ट्रेड बना था उससे नीचे का क्लोजर हो या ट्रेड रिवर्सल मिले। ये जो लाइन है मूविंग एवरेज की, मुझे ट्रेड रिवर्सल कराए। तो अब आप देख सकते हैं मैं 11 पर आया, फिर आप देख सकते हैं मैं यहां पर आया, इसका क्लोजर 21731 है और ये 726 है, तो नीचे का क्लोजर नहीं है, तो अभी कुछ नहीं करेंगे। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हर आधे घंटे में स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो 12:15 पर पुट भी की हुई है, अभी कुछ नहीं करना है, अभी भी मुझे कुछ नहीं करना है। अभी भी यहाँ पर आप देखिएगा ये शैडो गई है नीचे तक, लेकिन क्लोजर नहीं गया है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, अभी भी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी भी हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेंड अभी भी ऑन दिखा रहा है।
तो सीधा ट्रेडर ऑन है, इसमें 2 ट्रेड कर रहे हैं, सीधा ट्रेडर, उल्टा ट्रेडर। सीधा ट्रेडर ट्रेंड फॉलो कर रहा है, उल्टा ट्रेडर उसके पीछे कवर्ड फायरिंग दे रहा है। उसको कवर्ड फायरिंग इसलिए दे रहा है जिससे उसका ड्रॉडाउन इकट्ठा ना हो पाए। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ नहीं करने हैं, हर आधे घंटे में हम चेक करेंगे। अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि कॉल में हम है ही नहीं, पुट में हम लोग हैं, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। अभी यहां से देखिएगा, इस वाली कैंडल पर 30 मिनट बाद, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये वाली कैंडल इस लाइन से नीचे क्लोज हो गई है। अब नीचे क्लोज हो गई है, पहली चीज, जो ट्रेंड ट्रेडर था, जो सीधा ट्रेडर था, ऑब्वियसली अब ट्रेंड दिखा रहा है नीचे का, लेकिन टाइम देख सकते हैं आप 3:15 हो गए। तो अब ये इंट्राडे ट्रेड है, तो ऑब्वियसली पुट ऑप्शन को हमें कवर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमने पुट ऑप्शन बेचा था सीधा ने, उसने 88 वाले को 61 पे कवर कर लिया है, और जो उल्टा ट्रेडर था उसे कोई और ट्रेड ही नहीं मिला क्योंकि 3:15 हो गए। तो अगर आप पहला दिन देखेंगे तो यहाँ पर जो सीधा ट्रेडर है उसे 9 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, जो ये वाला ट्रेडर है इसको 4 पॉइंट का लॉस हुआ। ओवरऑल आज के दिन हमें 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। अब देखिए, अगले दिन सबसे पहले हमें स्क्रीन पर आना है 9:45। तो एक चीज तो ध्यान से समझ लीजिएगा, जो यहाँ पर हमारा स्क्रीन टाइम है वो केवल हर आधे घंटे में 1-1 मिनट का है। बस ये चेक करना है कि ट्रेड बंदे है कि नहीं बंदे, स्टॉप लॉस स्क्रीन पर डालना, फिर नहीं देखना है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन टाइम केवल और केवल 11 मिनट्स का है। जो लास्ट ट्रेड हमें बनानी है वो 2:45 तक बनानी है, अगर बनती है तो। और 2:45 पर जो आप ट्रेड बनाते हैं, क्योंकि MIS ट्रेड है, तो ऑब्वियसली 3:15 पर वो ऑटोमेटिक कट जाता है। तो 3:15 पर हमें स्क्रीन पर नहीं आना है, केवल और केवल 11 मिनट्स का टाइम हमें इस स्ट्रैटेजी को देना है। अगला दिन समझते हैं, अगले दिन को हमें कैसे करना है। सेम रूल पे चलेंगे। सबसे पहले 2 जनवरी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेंड क्या बोल रहा है, लाइन नीचे सीधा, ट्रेंड मतलब सीधा। क्या बोल रहा है ट्रेंड, सीधा ट्रेडर क्या करेगा, कॉल ऑप्शन बेचेगा। ऐसा कॉल ऑप्शन जिसका प्रीमियम 80 से 100 के बीच हो, वीकली ऑप्शन हो, और उसको बेचने के बाद 20% का स्टॉप लॉस लगाएगा। और उल्टा ट्रेडर जो ट्रेंड में बिलीव नहीं करता, जो कवर्ड फायरिंग देता है सीधे को, वो क्या करेगा, यहाँ पर वो पुट ऑप्शन सेल करेगा और वो भी 20% का स्टॉप लॉस लगाएगा। तो ध्यान से देखेगा, यहाँ पर अगले दिन अगर आप देखेंगे तो 2 जनवरी को सीधे ट्रेडर ने यहाँ पर कॉल ऑप्शन सेल की एट ए प्राइस ऑफ 93.6, और नेक्स्ट डे 2 जनवरी को उल्टा ट्रेडर ने यहाँ पर पुट ऑप्शन सेल किया है 21550 का एट ए प्राइस ऑफ 95.25। दोनों ने 20% का स्टॉप लॉस लगा दिया है। अब ध्यान से देखेगा, अब मैं स्क्रीन पर आऊंगा सीधा 10:15। अब जब हम आधे घंटे बाद आए तो आप देख सकते हैं हमारा जो उल्टा ट्रेडर था उसका स्टॉप लॉस पिक हो गया। ध्यान से देखिएगा, उल्टे का स्टॉप लॉस पिक हो गया, सीधे का तो ट्रेंड ऑन है तो वो ट्रेड को नहीं छेड़ेगा। सीधा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, उल्टा उसको कवर्ड फायरिंग दे रहा है लगातार। दिस इज कॉल्ड प्लेइंग विथ ट्रेंड एंड वॉलेटिलिटी बोथ। देखिए बाजार में क्या होता है, ट्रेंड होता है, वॉलेटिलिटी होता है, यहां पर हमने दोनों को कंट्रोल कर लिया है इतने ब्यूटीफुल तरीके से। तो आप यहां पर देखेंगे, पुट का मेरा स्टॉप लॉस पिक हो गया है और कॉल का हमारा ट्रेड ऑन है, तो कॉल को अभी हम कुछ नहीं करेंगे। अब अगला सवाल आता है, अब उल्टा ट्रेडर ट्रेड में एंट्री कब लेगा। सीधा ट्रेडर तो ऑन है जब तक ट्रेंड ऑन है, उल्टा ट्रेडर 2 कंडीशन में एंट्री लेगा। पहला, या तो यहां से रिवर्सल हो, मतलब क्लोजर इस लाइन से ऊपर हो, या फिर जहां पे उसने ट्रेड बनाया था उस लाइन से ऊपर का क्लोजर हो। जो भी पहले हुआ इन दोनों में से, उल्टा ट्रेडर फिर से कवर्ड फायरिंग देगा। वरना ट्रेंड ऑन है तो उल्टा ट्रेडर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि सीधा ट्रेडर दुश्मन पर भारी पड़ रहा है, तो अभी उसको कवर्ड फायरिंग देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर अब आप देखेंगे ट्रेंड ऑन है, ट्रेंड ऑन है तो अभी कुछ नहीं करेंगे। उल्टा ट्रेडर का अभी कुछ नहीं हो रहा है, वो अभी ट्रेड से बाहर है। ट्रेंड ऑन है, ट्रेंड ऑन है, ट्रेंड ऑन है, ट्रेंड अभी भी ऑन है, क्योंकि देखिए मूविंग लाइन से नीचे का क्लोजर है। हर आधे घंटे में हम चेक कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो क्लोजर हमारा हो रहा है वो हो रहा है ऊपर 21632। तो 2 जनवरी को 1:45 पर अब
ट्रेंड, सीधा ट्रेडर बोल रहा है कि बाजार यहां से ऊपर जाएगा, तो उसने कॉल ऑप्शन बेची थी, पहले वो अपनी कॉल ऑप्शन को कवर करेगा। तो आप यहां पर देखिएगा सीधा ट्रेडर ने यहां पर जो कॉल बेची थी उसको 61.8 पर कवर कर लिया है, और वो यहां पर पुट ऑप्शन सेल करेगा क्योंकि अब यहां से बाजार ऊपर की डायरेक्शन दे रहा है। तो उसने अपनी कॉल को कवर कर लिया है और पुट ऑप्शन को कर दिया है सेल। आप देख सकते हैं ऑन द सेम प्रीमियम सेम रूल। और जो उल्टा ट्रेडर है उसने एक ट्रेड में आया था, उसका एसएल कटा था, अब यहाँ पे सीधा ट्रेडर कह रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा, तो उसने पुट बेच दी। उल्टा ट्रेडर रिवर्स करेगा, वो कॉल बेचेगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं जो उल्टा ट्रेडर है यहाँ पर उसने कॉल ऑप्शन बेचा है 21950 का एट ए प्राइस ऑफ 86। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, फिर अब हम आधे घंटे बाद आएंगे फिर से, यहाँ पे जो सीधा ट्रेडर था ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी एसएल हमारा पिक नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 215 और यहाँ पर 315। सो 315 का टाइम यहाँ पर हो गया है। और आप देखेंगे जो यहाँ पर सीधा ट्रेडर था उसको पुट बढ़ गई है, तो ये 3:15 बजे का टाइम हो गया है। एसएल नहीं लगा, इसने एग्जिट कर लिया है और उल्टे ट्रेडर ने भी एग्जिट कर लिया। इस दिन यहाँ पर हमें 2 पॉइंट का लॉस लगा। सीधा ट्रेडर के केस में हमें 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ और ओवरऑल इस दिन हमें 23 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। आपको यहां पर 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सीधा उल्टा। सीधा प्लेयर ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड बना रहा है, उल्टा प्लेयर उसको कवर्ड फायरिंग दे रहा है। अगर किसी का भी स्टॉप लॉस पिक हो जाता है और ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है, ट्रेड रिवर्सल नहीं होता है, तो जहां पर वो ट्रेड बनी थी उससे नीचे या ऊपर का क्लोजर मिलना चाहिए, तभी वो नेक्स्ट ट्रेड बनाएगा, या फिर ट्रेंड रिवर्सल मिलना चाहिए तब वो नेक्स्ट ट्रेड बनाएगा, वरना तब तक कोई ट्रेड नहीं बनाएगा। सेम वॉल्यूम, सेम डिसिप्लिन, सेम कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे तो आप कभी लॉस में हो ही नहीं सकते। अब समझते हैं अगले दिन को, 3 जैन को। तो यहाँ पर सीधा ट्रेडर ऑब्वियसली कॉल सेल करेगा, उल्टा ट्रेडर यहाँ पर पुट सेल करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सीधा ट्रेडर है उसने 3 जनवरी को कॉल सेल की है, जो उल्टा ट्रेडर है उसने पुट ऑप्शन सेल किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हर 30 मिनट बाद जब हम आते हैं तो जो पुट ऑप्शन सेलर है उसका स्टॉप लॉस कट गया है और जो कॉल ऑप्शन सेलर है उसे कोई और ट्रेड नहीं मिला, उसका ट्रेंड लगातार ऑन है। और यहाँ पर 3:15 हो गए हैं, दिन स्क्वायर ऑफ हो गया है। तो आप देख सकते हैं जो सीधा ट्रेडर है उसने कॉल ऑप्शन सेल करके कॉल को पूरा राइट किया, और जो उल्टा ट्रेडर है उसने पुट ऑप्शन सेल करके उस पुट ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ किया। यहाँ पर ये स्क्वायर ऑफ हुआ है, उसको एग्जैक्ट उसका पूरा स्टॉप लॉस नहीं मिला, यहाँ पर उसको थीटा का एडवांटेज मिला। तो जो मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस कटा है, स्टॉप लॉस कटने से मेरा मतलब है कि कुछ लॉस कटा है, थीटा का एडवांटेज मिला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन 3 दिन को अगर आप देखेंगे तो इन 3 दिन में ये इसको सीधा ट्रेडर को 74 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, और जो उल्टा ट्रेडर है उसको केवल और केवल 14 पॉइंट का लॉस हुआ। और इस तरह इन 3 दिन में हमने 60 पॉइंट्स एक्यूमुलेट किए। दैट इज द पावर ऑफ कवर्ड फायरिंग विच इज गिवन बाय दिस स्ट्रैटेजी। और अगर इसके ड्रॉडाउन्स की बात करें, मैक्सिमम ड्रॉडाउन इस सेटअप का 150 पॉइंट्स रहा है कंबाइंड, वो भी वर्स्ट केस है, उससे ज्यादा कभी नहीं आया है। एवरेज ट्रेड्स इन ए मंथ 95 है, सीधा और उल्टा दोनों मिला करके। और मैंने यहाँ पर 300 क्वांटिटी पर इसकी कैलकुलेशन की है, फुल लॉट्स पर। और सबसे खास बात यह है कि इसमें 99.99% या तो आपकी कॉल और पुट दोनों सेल होंगी या केवल कॉल और केवल पुट सेल होगी, तो आपको मार्जिन एडवांटेज बहुत अच्छा मिलता है। तो जब कॉल और पुट दोनों सेल होती हैं तो हमें क्रॉस मार्जिनल बेनिफिट मिलता है, और केवल कॉल या केवल पुट में होंगे तो मार्जिन आपका ऑब्वियसली बहुत कम लगेगा। तो मैक्सिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट आपकी इसमें 10 लाख रुपए तक जानी है, इंक्लूडिंग ड्रॉडाउन फॉर 300 क्वांटिटी। हालांकि ये 9 लाख तक जाता है, मैंने इसको 10 लाख लिया है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सीधा का एक पॉइंट्स आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड आपको एक्सप्लेन किया है। इसी तरह उल्टा
एक एक ट्रेड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, स्क्रीन टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, कंबाइंडली अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट्स हमें मिले। अब अगर एक्सपेंस की बात करें तो इसमें 34 पैसे का एक्सपेंस हमारा आता है। मैं ये आपको लाइव दिखा देना चाहूँगा। तो आप जीरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर नॉर्मली आप लोग चेक करते हैं तो आप यहाँ पर देख कर सकते हैं। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अगर हम 100 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करते हैं तो 100 रुपये के प्रीमियम पर 100 यहाँ पर और 300 क्वांटिटी अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारा जो ब्रेक इवन आता है वो आता है 36 पैसा। 36 पैसे का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आता है। तो आप चेक कर सकते हैं 36 पैसे का हमारा यहाँ पर खर्चा आता है। लेकिन इसको अगर हम लोग 100 एवरेज इसका थोड़ा सा हमें कमी आता है, 34 पैसा आ रहा है। 34 पैसे का यहाँ पर हमारा खर्चा आता है। तो 34 पैसे से मैंने एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड्स 95 को मल्टीप्लाई किया तो 32 पॉइंट का एक्सपेंस हमें हर महीने आया। तो फाइनल पॉइंट्स आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, जहां पर ब्रोकरेज का खर्चा, एक्सचेंज का खर्चा हमें लिया, हर महीने हमें इतने पॉइंट्स मिलते हैं। और 300 क्वांटिटी के लिए मैंने इसको 300 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। मार्जिन रिक्वायरमेंट है 10 लाख। कॉल और पुट दोनों बहुत खूबसूरत तरीके से बिकवाता है। थीटा डीके बहुत अच्छा देता है। इंट्राडे है तो गैप अप गैप डाउन की कोई टेंशन नहीं देता है। स्टॉप लॉस ऑन स्क्रीन है। और अगर हेजिंग की बात करें तो क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड है तो इसमें हेजिंग की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस ऑन स्क्रीन लगा करके आप प्रॉपर इस पर काम कर सकते हैं। और निफ्टी के वीकली ऑप्शंस हाईली लिक्विड है, आप इस पर अच्छे से अच्छा फंड भी डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम बड़े फंड्स की बात करते हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करें और IBBM की लर्निंग्स आपके लिए लाइफ चेंजिंग होंगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशनल रहा है। वॉल्यूम, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिएगा। स्टॉप लॉस से मत डरिएगा, वॉल्यूम को कंट्रोल करके चलिएगा। आई विश यू all the best from IBBM. Your host Anuj Gaur from IBBM. Thank you.